17 सितंबर 2020 जब किसानों का जो 3 कानून थे लोकसभा में पास हुए, 20 सितंबर 2020 जब वे कानून बात करें तो हम राज्यसभा में पास हुए। उसके बाद सितंबर के आखिरी में जब राष्ट्रपति के साइन हुए तो किसानों ने दिन रात करके कानूनों को रद्द करवाने के लिए जो प्रयास किए थे, आज वो दिन, वो घड़ी आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह माफ़ी मांगते हुए किसानों से और इन 3 को रद्द करने का ऐलान किया। हमारे साथ कांग्रेस के नेता पानीपत शहरी से पूर्व प्रत्याशी संजय अग्रवाल जी है। अग्रवाल जी, 3 काले कानून जो किसान कहते थे ये काले कानून है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रद्द करने का ऐलान किया, क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूँ। उनकी 1 साल की मेहनत रंग लाई। ये काले कानून खाली किसानों के लिए नहीं, आम आदमी के लिए भी दुश्मन थे। इसके साथ साथ जैसे जो हमारा गरीब तबका है, हमारी अनाज मंडियाँ हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाती है अगर ये कानून लागू हो जाता। इसलिए मैं खाली किसान भाइयों को नहीं, सारी देश की जनता को बधाई देता हूँ कि उनको इस काले कानून से निजात मिली। और ये बड़े आज है ना, वाकई में आज़ादी का दिन आज है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम सुन रहे हैं लोग कहते आ रहे हैं भाई आज़ादी भीख में मिली, कभी हमारे महात्मा गांधी जी पे लांछन लगाया जाता है। लेकिन मैं कहता हूँ हिंदुस्तान को वाकई में आज़ादी आज मिली है, क्योंकि अगर ये काले कानून लागू हो जाते तो देश की जनता को भिखारी बनाने का काम कर दिया जाता। और वाकई में इस आज़ादी के लिए मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। 700 से ज़्यादा जो किसान हैं वहाँ पर मारे जा चुके हैं, वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। जो किसान कहते हैं हमारे किसान भाई शहीद हो चुके हैं, उनको मुआवजा देने की मांग उठी गई है। किसान भाई बोल रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे, क्या कहना चाहिए? सच्चाई है, जिन परिवारों के लोग चले गए, जिनके कमाने वाले चले गए, जिन बच्चों के माँ बाप पिताजी चले गए, किसी बहन का भाई चला गया, तो उस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को और केंद्र सरकार को और हरियाणा सरकार को उस परिवार को जरूर मुआवजा देना चाहिए और कम से कम एक परिवार को सरकारी नौकरी देनी चाहिए ताकि उसके परिवार का गुजर बसर बढ़िया तरीके से हो सके। किसान नेताओं का बयान आया है, बोल रहे हैं कि ना हम किसान आंदोलन नहीं ख़त्म करेंगे जब तक हमारी और जो मांगे हैं, MSP की जो मांगे हैं और भी बहुत सारे जो कानून हैं उन पर जो बात की गई है, तब तक ये आंदोलन नहीं खत्म होगा। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या किसानों को ये आंदोलन खत्म करना चाहिए या वे जो मांगे हैं MSP को रिलेटेड है या और भी कोई मांगे वे पूरी करके ही उठना चाहिए? देखो, ये एक तो इनमें क्लियर हो जाएगा कि कानून पूर्ण रूप से रद्द होता है या इसमें कुछ अमेंडमेंट की जाती है। अगर ये कानून पूर्ण रूप से रद्द हो जाता है, राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी और राष्ट्रपति द्वारा भी इसको निरस्त कर दिया जाता है, तो मैं समझता हूँ किसान भाइयों का आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। अगर इसमें कुछ अमेंडमेंट करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो अभी भी किसानों के विरोधी है, तो किसानों को अपनी बात विचार विमर्श कर अपने आंदोलन को किस रूपरेखा में, किस दिशा में लेके जाना चाहिए, उनको आपस में सलाह कर उसको आगे करना चाहिए। जी, MSP की जो मांग है वो सही मानते हो आप? बिल्कुल सही है जी, क्योंकि आज जो खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, जब तक आपको निश्चित नहीं होगा भाई मेरी फसल का मेरे को 2000 रुपये क्विंटल रेट मिलेगा, तब तक हमारे पास ऑप्शन है 10 तरह की फसल हम लगा सकते हैं। जिसका MSP अच्छा होगा हम वो चीज़ उगाएंगे हमारे किसान भाई। अगर MSP नहीं होगा तो अंधेरे में लटकाने वाली बात है। अब ये तो पता नहीं ना, हम आज सोच के चल रहे हैं 2000 रुपये हमारी फसल बिकेगी और वो फसल के टाइम बिके 1000 रुपये, तो उसकी कीमत कैसे पूरी होगी? इसलिए MSP तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप देख रहे होंगे बिहार के अंदर हमारे से 4 गुना क्षेत्रफल है, लेकिन बिहार का व्यक्ति 5 एकड़ तक का किसान खेती नहीं करता। वो हमारे हरियाणा में आकर फसल की बिजाई और कटाई करना पसंद करता है, हमारे उद्योग धंधों में काम करना पसंद करता है। सिर्फ इसका कारण यही है कि ना तो वहाँ मंडियों की व्यवस्था है और ना MSP की गारंटी है। सिर्फ हरियाणा और पंजाब में मंडियों की पूर्ण व्यवस्था है और यहाँ पे MSP की गारंटी के साथ सरकारें फसल खरीदती आई है। इसीलिए यहाँ का किसान खुशहाल है और ये सरकार इसको भी ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए हमारे किसान भाई पिछले 1 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। MSP तो पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए ताकि पूरे देश का किसान सुरक्षित हो सके और उसकी अपनी आय एक निश्चित हो, भाई हमारे को इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ताकि वो दिल खोल कर, चाहे उसके पास 1 एकड़ है चाहे 5 एकड़ है, उसकी फसल बढ़िया तरीके से उगा सके। संजय जी, आखिरी प्रश्न रहेगा, 3 जो कानून थे उनसे तो जीत पा चुके हैं लोग, बात करें तो महंगाई से कब जीत होगी? अगर हिंदुस्तान का आम आदमी इसी तरह क्यों नहीं हकों की लड़ाई लड़ता रहा तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा। क्योंकि हम देखते हैं जब इन्होंने चुनावी वायदे किए थे 2014 में,
चाहे वो बाबा रामदेव जी हों, चाहे इनके अनेक मंत्री हों, उस टाइम सभाएं कर करके ये लोग कहते थे 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, गैस का सिलेंडर 200 रुपये में देंगे। आज वो लोग कहाँ चले गए? उनको ढूंढ कर पब्लिक के बीच खड़ा करना चाहिए। अगर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाते तो उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि 35 रुपये का तेल कहाँ गया? उस टाइम $120 प्रति बैरल का रेट था, जो आज 65 रुपये, एक टाइम 35 रुपये भी चला गया था। लेकिन डीजल और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती रही। जब ट्रांसपोर्टेशन के साधन के लिए आपका ईंधन महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। इसलिए उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने कहा था 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए और उनकी संपत्ति बेचकर इस चीज़ की भरपाई करनी चाहिए। जब तक महंगाई कम नहीं होगी, लोगों की लड़ाई जारी रहेगी और कांग्रेस पार्टी आम आदमी की आवाज़ उठाती रहेगी और उनकी लड़ाई लड़ती रहेगी। मैं तो सभी कांग्रेस के जनों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने लगातार किसानों की लड़ाई लड़ी और ये कांग्रेस पार्टी की भी जीत है। और मैं कांग्रेस पार्टी की सभी नेताओं को और सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को भी आपके माध्यम से बधाई देता हूँ इस काले कानूनों के रद्द होने पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी पानीपत शहरी विधानसभा से, और ऐसे ही नेताओं से मिलते रहेंगे, उनके अंदर की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।